इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ पोस्टर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दीवार से हटाने का हुक्म दिया गया है। जो पोस्टर्स लगाए गए थे उस पर फैसला ये आया है। यूपी हुकूमत को 16 मार्च तक पोस्टर हटाने का हुक्म दिया गया है और लखनऊ पोस्टर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला अपना सुना दिया है। योगी हुकूमत को एक तरह से झटका दिया गया है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस मामले की समाअत की, क्योंकि ये कहा जा रहा था जिन लोगों के नाम इस पोस्टर में लिए गए थे उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट का रुख करेंगे और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को सुना भी है और ये साफ कर दिया है कि योगी हुकूमत ने ये जो काम किया है दरअसल इससे उसको पीछे हटना होगा। और अब ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं इन पोस्टर्स को हटाने के लिए एक तारीख तय की गई है जो कि 16 मार्च बताई गई है। 16 मार्च तक ये सभी पोस्टर्स हटाए जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। लखनऊ पोस्टर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है अपना। जैसा कि हमने बताया था कि अब से कुछ ही देर पहले फैसला सुनाने वाली है सरकार और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दीवार से सभी तरह के इन पोस्टर्स को हटाने की बात कही है। यूपी हुकूमत को 16 मार्च तक ये सारे पोस्टर हटाने का हुक्म दे दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बताते चलें कि 57 पोस्टर, दरअसल 57 लोगों की फोटो, उनका पता, उनका नाम इस पोस्टर में लगाया गया था। और ये एक पोस्टर नहीं है बल्कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौराहों पर लगाए गए ये वो पोस्टर हैं जिसमें कहा गया था ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है और इनसे भरपाई की जाएगी। उसके बाद इनको नोटिस नहीं भेजा गया था जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे यूपी हुकूमत की कार्रवाई पर। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर अजीज साहब। क्या कहेंगे, एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश हुकूमत को मिला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट ने जिस तरीके से कल फटकार लगाया था हाँ। और आज जो आदेश दिया है, वाकई में योगी सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा हाँ। कि जिस तरीके से बर्बरता से कार्रवाई की जा रही है एक विशेष कौम के ऊपर और एक शांतिपूर्ण जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को दबाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे लग रहा है लोकतंत्र की बहुत बड़े लेवल पर हत्या है। और इस हत्या को मुझे बेहद खुशी है कि न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज इस न्यायालय के इस फैसले को पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्याय को कुचला जा रहा था और न्याय को कुचल करके कहीं ना कहीं एक भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था, मुझे लग रहा है इस पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जी अजीज खान साहब, देखा जाए तो जब ये पोस्टर्स लगाए गए थे तो जिन लोगों के नाम इसमें शामिल थे उन्होंने कहा था कि जब ना तो उनको कोई नोटिस भेजा गया है ना ही कोई और कार्रवाई के लिए बात हुई है, लेकिन सीधा जिस तरह से उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन सरकार का ये कहना था कि ऐसे लोगों को, दंगाइयों को इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दंगाई किसी को कैसे कहा जा सकता है जब तक उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध ना हो, और कोर्ट ने अभी किसी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं किया। मुझे अफसोस बात का है कि आज शासन और प्रशासन जिस तरीके से एक खास कौम को टारगेट करके उसको आरोपी सिद्ध करने का प्रयास कर रही है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। तो न्यायालय ने तो अभी आरोपी साबित नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है पोस्टर लगा करके, भय का माहौल बना करके और जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक बड़ी हत्या की जा रही है, तो इस पे न्यायालय ने जो ये कदम उठाया है ये स्वागत योग्य है और हम इसकी पूरी तरह से स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी इसकी पूरी तरह से स्वागत करती है। तो क्या कहा जाए डॉक्टर अजीज खान साहब, सरकार अब आगे तक के लिए होशियार रहेगी? देखिए, सवाल होशियारी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज सरकार क्या कर रही है। जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं वो किस इधर डराने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, ये खाली उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं है, पूरे देश में ये माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, आप दूसरे शहरों में भी देखें। आप ये केंद्र की जो सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब, बहुत शुक्रिया। अजीज सलाम से आपने बात की। ये तो